नमस्कार मित्रों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा ये वीडियो है वो मैं तुलसी की मंजरी से बाती किस किस तरीके से आप बना सकते हैं ये इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आप 7 मंजरियों की बाती कैसे बनाएं इसका वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर रखा है। इसमें मैं और भी तरीके जो हैं वो मैं इसमें बताने वाली हूँ, इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि एक लकड़ी से बाती बनाए या 5 से बनाए या 7 लकड़ियों से बनाए। तो इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगी आपका ये कंफ्यूजन दूर कर सकूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि कभी भी तुलसी को आपको बिना स्नान किए हाथ नहीं लगाना है। ये तो सभी जानते होंगे खैर, लेकिन मैं एक बात और इम्पोर्टेंट बताना चाहती हूँ कि तुलसी की मंजरी को कभी भी गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन, रविवार के दिन, एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन, अमावस्या, पूर्णिमा, मकर संक्रांति, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, आपको इन तिथियों में तुलसी की मंजरी को हाथ नहीं लगाना है या नहीं तोड़ना है। मैं पर्सनली नहीं तोड़ती हूँ। आप अपने पंडित से सलाह ले सकते हैं और इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। मैं पर्सनली नहीं तोड़ती हूँ, तो सोचा आपको भी बता दूं। तो अब मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। जो सबसे पहला तरीका है बनाने का वो मैं पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन मैं दोबारा बता देती हूँ। ये 7 तुलसी की लकड़ियों का बंजर मैंने पहले से बना रखा है। तुलसी की मंजरियां हैं, ये 7 हैं। तो आप ये जो मंजरी है आप 7 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। आपको 1, 3, 5, 7 ऐसी संख्याओं में मंजरी लेनी है। 7 लकड़ियों का जो दीपक होता है वो जलाना बेहद शुभ होता है, इसलिए हम 7 लकड़ियों का बनाते हैं। बाकी भी शुभ होता है लेकिन इसे बहुत अच्छा माना जाता है। तो मैं कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से मोली को लेकर आपको लपेटना है तुलसी की लकड़ी के ऊपर। लपेटने से रिलेटेड कोई नियम नहीं है, आपको जैसे सुविधा हो वैसे लपेटिए। शुरू से लेके अंतिम छोर तक आपको इसके ऊपर लपेटना है। इसे बनाने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जो भी बचता है आप ऐसे लपेट दीजिए। ये हमारी मौली वाली 7 लकड़ियों की जो बाती है वो तैयार हो गई है। ये आप 5 लकड़ी से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो 1 लकड़ी से बना सकते हैं, 3 से बना सकते हैं। 1, 3, 5, 7 आपको इसी संख्या में ये बनाना है। तो ये बातें आप समझ गए होंगे। शाम के टाइम में इसको जलाकर आपको ये कैसे जलाना है वो भी मैं दिखा दूंगी आपको। अब मैं बताती हूँ आपको दूसरा तरीका। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ, मैं इसे घी में डुबो के रख दूंगी। दूसरा तरीका है, यहाँ पर मैं आपको एक मंजरी से, तुलसी की एक लकड़ी से बाती कैसे बनाना है वो मैं बताती हूँ। दूसरा तरीका, इस तरीके से आपको रुई ले लेना है और रुई को थोड़ा सा ऐसे हाथ से फैला लेना है। उसके बाद इसमें इस तरीके से लकड़ी को रख के आपको ऐसे लपेट देना है। फिर हाथ में आप चाहे तो कच्चा दूध या फिर घी लगाकर इस तरीके से आपको बटना है। कच्चा दूध लगाने से क्या होगा, बाती बहुत अच्छी कड़क कड़क बनेगी। ये देखिए, इस तरीके से आप दूसरी बाती बना सकते हैं। ये भी आप 3 संख्या में 3 भी ले सकते हैं, आपके इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। इस तरीके से हमारी दोनों बातियां तैयार हो गई है। एक और तरीका है बनाने का, तो मैं एक लकड़ी और ले लेती हूँ। आपको रुई को इस तरीके से ऐसे ऐसे करके लपेटते जाइए, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। पूरी रुई जब लपेट जाएगी पूरी रुई लकड़ी के ऊपर, तब आपको ऐसे कर देना है। ये दूसरा तरीका है। तो ये हमारी 3 बातियां जो है बनकर तैयार हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ये जो बची हुई मंजरी है इसका आपको क्या करना है।
तो ये जो लकड़ी बच जाती है इसको आप क्या करें, छोटे छोटे टुकड़े करके आप रख लीजिए। आपको सबको ही, अब जैसे रोज शाम के टाइम जब हम दिया बाती करते हैं, घर में धूप जलाते हैं, तो आपको इस सारी लकड़ियों को नहीं जलाना है। थोड़ा थोड़ा आप लकड़ी का इतना सा टुकड़ा भी अगर डाल देंगे तो उतना ही प्रभावशाली होगा जितना आप इतनी सारी लकड़ियां डालेंगे। तो रोज आपको हवन के अंदर आप जो ये डेली धूप करते हैं, बत्ती करते हैं, धूप बत्ती धूप जलाते हैं, धुनी करते हैं घर में, तो आपको उसमें इतना सा टुकड़ा डाल देना है। गोबर का जो उपले होते हैं वो, कपूर और तुलसी की एक छोटी लकड़ी, अगर आपके पास वो मार्केट वाला या कोई भी अगर आपके पास धूप है तो आप वो डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप रोज की जो धुनी है वो घर में कर सकते हैं। बहुत ही ये शुभ होता है और ये सारा प्रोसेस मैं आपको शाम को करके भी दिखाने वाली हूँ। तो चलिए मिलते हैं शाम के टाइम। तो अब शाम का टाइम है और मैंने जो तुलसी की लकड़ी की जो बाती बनाई थी उसे मैंने पहले से ही घी में डुबो के रखा हुआ था। तो अब मैं यहाँ पे दीप को प्रज्वलित कर दूंगी विष्णु भगवान के सामने। आप ये बाती जो है वो विष्णु भगवान की किसी भी विशेष दिन कर सकते हैं। ख़ास तौर से मैं तो गुरुवार को करती हूँ, मेरा तो नियम है। बस लकड़ी की कमी नहीं है तो आप चाहें तो रोज़ भी कर सकते हैं, कोई मना नहीं है इसमें। तो ये मेरी जो बाती है वो जला दी है मैंने। अब मैं आपको बताती हूँ, जो ये तुलसी की जो लकड़ियाँ बच जाती हैं ना ये वाली, तो इसमें जो लंबी लंबी डंडियाँ होती है उसका तो हम बाती बना लेते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, एक साथ ही सारी बाती बना के रख देती हूँ। और बाती बनाने के बाद ये जो लकड़ियों का जो चूरा बचता है ना, जो बाती बनाने के बाद छोटी छोटी लकड़ियाँ बचती हैं जिसको कि हम बाती अब नहीं बना सकते हैं, उसका यूज़ मैं शाम के टाइम जब संध्या के टाइम धुनी करते हैं ना, संध्या के टाइम, तो उस टाइम में लकड़ी के छोटे से टुकड़े जो होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, वो इसमें डाल देती हूँ और फिर मैं अपनी धुनी करती हूँ। तो आज की धुनी मैं कर रही हूँ। मैंने इसमें पहले से ही घी डाल दिया था। आपको अगर उपले मिले तो आप उपले भी डाल सकते हैं, मैंने बाज़ार वाला धूप डाल रखा है इसके अंदर। तो ये है पूरा प्रोसेस तुलसी की बाती बनाना। और जो बची हुई लकड़ियाँ होती है उसका आप धुनी कर सकते हैं। पूरे घर में आपको ऐसे, पूरे घर में आपको घूम घूम के इसका जो धुआं है वो दिखाना होता है। तो बस आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।